हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अशंक बंसल और आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट या गत्तूत के बढ़ने के कारण पेशेंट्स को क्या तकलीफ होती है और हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं विदाउट सर्जरी। पहले जानते हैं प्रोस्टेट या गत्तूत क्या होता है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लैडर के नीचे रहता है। इससे मेल्स में यूरिन का जो पाइप रहता है जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं वो पास होता है। एल्डरली मेल्स में ये प्रोस्टेट बढ़ जाता है जिससे वो यूरेथ्रा को प्रेस करता है और पेशेंट्स का यूरिन बराबर से पास नहीं होता है। तो पेशेंट्स क्या सिम्टम्स लेके आते हैं? एक कि उनका बराबर से ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता है, मतलब उनको बार बार जाना पड़ता है, या फिर अगर वो गए तो उनको यूरिन का जो फ्लो है वो चालू होने के लिए टाइम लगता है। क्योंकि ब्लैडर बराबर से एम्प्टी नहीं होता है तो उनको कई बार मल्टीपल टाइम्स भी रात को उठ के भी जाना पड़ता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन भी बढ़ जाती है। लेकिन तो इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं? इसको डायग्नोज करने के लिए हम एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करते हैं जिसमें हम प्रोस्टेट की वॉल्यूम मेजर करते हैं। नॉर्मली प्रोस्टेट की वॉल्यूम 30 ml 30 cc तक रहती है। अगर वो बढ़ गई 50-60 तक तो मतलब ये तकलीफदायक हो रहा है। हम पेशेंट्स को इस टाइम पे ऐसा भी एक टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्री वॉइड और पोस्ट वॉइड। मतलब हम मेजर करते हैं कि प्री वॉइड ब्लैडर में कितना यूरिन है और फिर हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि जाके आप यूरिन पास कीजिए, और ये भी देखते हैं कि पोस्ट वॉइड कितना यूरिन बचा है। अगर प्री वॉइड और पोस्ट वॉइड में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मतलब प्रोस्टेट बढ़ने के कारण पेशेंट्स को यूरिन पास करने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को इनिशियली हम दवाइयों पे रखते हैं जैसे 5-alpha रिडक्टेज इनहिबिटर्स या तैम्सुलोसिन वगैरह। इनसे जो ब्लैडर की जो स्फिंक्ट्रिक टोन है वो कम हो जाती है और जो कंप्रेसिव सिम्टम्स है वो कम हो जाते हैं, तो यूरिन बेटर पास होता है। बट अगर पेशेंट्स को इसके बाद भी राहत ना मिले तो दो ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं। एक है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जिसको हम TURP बोलते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जो जनरल एनेस्थीसिया में होता है, जहां पे जाके हम प्रोस्टेट को थोड़ा सर्जिकली एक्सरसाइज कर देते हैं। बट इसका साइड इफेक्ट क्या है कि इसके कारण सेक्सुअल इनकॉम्पिटेंस हो सकती है और रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन भी हो सकता है। तो आजकल एक बहुत ही एडवांस्ड और मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक आई है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसमें हम पैर की एक खून की नस से जाते हैं और प्रोस्टेटिक आर्टरीज, वो आर्टरी जो प्रोस्टेट को सप्लाई करती है, उसको हम बंद कर देते हैं। क्योंकि प्रोस्टेट को मिलने वाली खून की नस बंद हो जाती है, प्रोस्टेट धीरे धीरे करके साइज में श्रिंक होने लगता है और पेशेंट को जो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं। सो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये एक लोकल एनेस्थीसिया में होता है, पेशेंट कॉन्शियस रहता है और पेशेंट डे केयर बेसिस पे अगले ही दिन या उसी दिन शाम को चल सकता है और डिस्चार्ज भी हो सकता है। ये स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है जिनकी एज ज्यादा है, मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे उनका बाईपास हुआ है, हार्ट की एंजियोप्लास्टीज हुई हैं और ब्लड थिनर मेडिकेशन जो हमको कई बार TURP ऑपरेशन के पहले बंद करनी पड़ती हैं। प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन में प्रोसीजर इज सेफ, सो एल्डरली इंडिविजुअल्स में ये इजीली करवाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में आसपास आपके पिताजी या चाचा जी वगैरह किसी को भी ये तकलीफ है तो उनको इस एडवांस टेक्निक के बारे में बताइए और आपके यूरोलॉजिस्ट से भी ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस कीजिए। धन्यवाद।